बच्चों आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, मैं 2024 का ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ। पिछला वीडियो मैंने जो बनाया है सेक्शन वाइज, सेक्शन मतलब खंड वाइज, ठीक है, हर सेक्शन में जो मार्क्स आने वाले हैं वो मैंने बता दिया था। आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज की चैप्टर से 1 मार्क्स से 2 मार्क्स, इससे 3 से बनेंगे, किससे 4 के बनेंगे। पूरा कंप्लीट ब्लूप्रिंट चैप्टर वाइज। वास्तविक संख्याओं से जो क्वेश्चन मिलने वाला है 4 अंक है और क्वेश्चन मिलेगा आपके 1, 1, 2। इसका मतलब ए सेक्शन और ये बी सेक्शन। अब ये पहला क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू आधा सादा वाला और दूसरा क्वेश्चन 1 वर्ड वाला क्वेश्चन, जैसे कि बोल दिया कोई संख्या दे दी, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाला। सेकंड आपका क्या है, बहुपद। अंक है इसके भी कितने, 4। 3 क्वेश्चन, 1 अंक के 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 अंक का। ए 2 क्वेश्चन ए पार्ट में और 1 क्वेश्चन बी पार्ट का हो गया, ठीक है ना, बहुपद से। तीसरा चैप्टर है आपके 2 चल वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर से आपका ग्राफ हट गया है, 4 अंक रखा गया है इस चैप्टर को। 3 प्रश्न मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1-1 अंक के, 2 अंक का, मतलब ए सेक्शन और बी सेक्शन। वीडियोस में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन, 2 1-1 मार्क्स के, 1 2 मार्क्स का, द्विघात समीकरण 4। और इस चैप्टर से मात्र 1 क्वेश्चन बनने वाला है, 4 अंक का, सेक्शन डी का, मतलब द भाग का होगा और इसमें अथवा भी आएगा। तो बच्चों आते हैं हम समांतर श्रेणी की बात करते हैं। 6 मार्क्स जो क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल 4 क्वेश्चन, 1 1 1, मतलब 3 क्वेश्चन ए सेक्शन में और 1 क्वेश्चन सी सेक्शन में। सी सेक्शन जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसमें भी अथवा मिलेंगे, मतलब सी और डी में 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से 1 करना होगा। अथवा आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधा सादा वाले, और 1 क्वेश्चन मिलेगा आपके 1 लाइन का जवाब देने वाला। त्रिभुज जो है, प्रमेय की बहुत चिंता होती थी, लेकिन आपके लिए बता दो प्रमेय का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसका सिद्ध मेरे हिसाब से इस बार नहीं आएगा। सिद्ध करना मतलब प्रूफ करना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अंक मात्र 4 अंक मिला है। कैसे आएंगे? इसमें 1 और 1 मिलेगा आपके 2, मतलब ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन, 1 सेक्शन बी में। तो जो प्रमेय सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन आता है वो तो बड़ा क्वेश्चन होता है, तो 2 अंक का तो इतने बड़े क्वेश्चन तो देने से रहे। प्रमेय पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और ये 2 मिले, 1 एमसीक्यू मिलेगा। वो कौन सा क्वेश्चन होगा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तो हम इतना बता दें, आपकी 7वीं प्रश्नावली जो है वो है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। 7 अंक मिला है भाई। टोटल प्रश्न आएंगे 4, 2 क्वेश्चन तो 1-1 अंक के, 1 क्वेश्चन 2 अंक का और 1 क्वेश्चन 3 अंक, मतलब ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन, ए सेक्शन बी में और 1 सेक्शन सी में। सी वाला आपके अथवा मिलेगा भाई। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएगा एमसीक्यू और 1 क्वेश्चन एक लाइन में उत्तर देने वाला मिलेगा। त्रिकोणमिति का परिचय, तो अंक 8 मिला है, तो प्रश्न कितने आने चाहिए भैया? 4 क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आने वाले हैं। टोटल 4 प्रश्न, 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे 1-1 अंक के, ठीक है। 1 क्वेश्चन मिलेगा आपके 2 अंक का और 1 क्वेश्चन मिलेगा आपके 4 अंक का, मतलब ए सेक्शन में 2 क्वेश्चन मिल गए, 1 बी सेक्शन में, 1 डी सेक्शन में। डी वाला जो मिलेगा इसमें आएगा अथवा, मतलब 2 सवाल आएंगे सिद्ध करने वाले। ए सेक्शन में आपको 1 क्वेश्चन तो एमसीक्यू मिल गया, 1 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला आ जाएगा भाई। बच्चों 9th प्रश्नावली जो है आपकी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उन्नयन अवनमन वाला कोण है, 5 मार्क्स की ये प्रश्नावली और टोटल क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। इसमें 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे आपको ए सेक्शन में, ए मतलब 1 1 1, 1 हो जाएगा 2 मार्क्स। 1 क्वेश्चन तो आएगा आपका एमसीक्यू और 2 क्वेश्चन 1-1 लाइन वाले हो जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं हम वृत्त के अंदर। 6 मार्क्स की ये प्रश्नावली है, 3 प्रश्न। 1 तो आएगा आपका 1 अंक का, 1 आएगा 2 अंक का, 1 आएगा 3 अंक, मतलब 1 हो गया ए सेक्शन में, 1 हो गया बी सेक्शन में, 1 हो गया सी सेक्शन में। सी सेक्शन वाला आएगा वो अथवा आएगा। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो है, दोनों की प्रमेय जो है उसका ख्याल रखिएगा। कौन सी इंपॉर्टेंट है वो तो अगले लेक्चर में देखेंगे। 11वीं प्रश्नावली को जो अंक मिला है बच्चों, वो मिला है 5 अंक, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और 4 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो भी बता देता हूँ। 3 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं ए भाग में, 1 और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ए और ये बी। आ भाग में 3 सवाल और बा भाग में 1 सवाल मिलेगा। 1 एमसीक्यू मिलेगा, 1 रिक्त स्थान वाला मिलेगा और 1 1 वर्ड में मिलेगा, मतलब कि 1 लाइन का जवाब होगा उसका। अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो कि आपके 6 अंक मिला है। प्रश्न कितने मिल रहे हैं इनके? 5। 4 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं ए सेक्शन में, 1 और 1 क्वेश्चन मिलेगा बी सेक्शन। क्षेत्रफल और आयतन वाली ही रह गया पार्ट, बाकी ज्यादा है नहीं। बहुत इजी मिलेगा, सूत्र वगैरह याद रखना, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले आप लोगों से। बच्चों ये सांख्यिकी जो प्रश्नावली है, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, ये है 13 मार्क्स की, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स इसी सांख्यिकी को मिला है, माध्यमाधिक बहुलक वाले को। इसमें 7 क्वेश्चन मिलने वाले। कितने? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रश्नावली से आने वाला है। तो 4 क्वेश्चन तो मिलने वाला है 1-1 मार्क्स का, ठीक है। 1 क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। ए 4 क्वेश्चन ए, 1 बी, 1 सी और 1 डी, मतलब सारे सेक्शन में इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, सबसे ज्यादा स्कोर करवाने वाली प्रश्नावली, 13 मार्क्स ले रहा है आपका। क्लियर? अब आते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता जो है आपका अंक जो मिला है 4 अंक प्रश्न, सवाल कितने आने वाले हैं?
3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो 1-1 अंक का और 1 क्वेश्चन 2 अंक का, तो ये हो गया ए और बी। क्लियर है? एक तो मिल जाएगा एमसीक्यू और एक आएगा रिक्त स्थान का, और एक क्वेश्चन बी सेक्शन में सिंपल सा आ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आने वाला, टफ नहीं आने वाला। ताश हो गया, डाइस हो गया और बहुत सारे कॉइन्स वाले हो गए, तो कोई भी सिंपल से आ जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया है, टोटल 80 मार्क्स का। फिर भी कहीं कुछ भी डाउट है बच्चों तो कमेंट्स करके मुझे बताओ, मैं सब बताऊंगा। अब एक बार इसका ओवरव्यू ले लें। 4 सेक्शन, आ, बा, सा और दा। सा और दा, सी और डी में तो आपको अथवा मिलेंगे 2-2 क्वेश्चन। ए भाग में 32 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। सी भाग में मिलने वाले हैं आपको 4 क्वेश्चन और डी भाग में मिलने वाले हैं आपको मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन। अंक की अगर बात करें तो ए 32 का, बी हो गया 24 का, सी हो गया 12 का और डी भी 12 का। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही ए और बी सेक्शन ही है, क्योंकि 70% ये कवर कर रहा है और 30% पूरे कोर्स का ये कवर कर रहा है। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करते जाइए। अब कौन सा चैप्टर कितना क्या इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया, किसमें कैसे क्या तैयारी करनी है। पहले इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट्स करके बताइएगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है? सो कैसा लगा लेक्चर? पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है?